थी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, रेशो का वर्गीकरण। ये हम बताएंगे कि रेशो की उत्पत्ति के आधार पे कि रेशे हमें एनवायरनमेंट में कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो आपके रेशे सबसे पहला, आप किस रेशे को नाम जानते हैं? सबसे पहला नाम रेशम। रेशम के पहले आप कॉटन का नाम जानते हैं, ठीक है ना, सूती, कपास। तो हमें एनवायरनमेंट में क्लासिफिकेशन फाइबर में सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन आज की डेट में है नेचुरल और मैनमेड। कितनी तरह के फाइबर हो सकते हैं? नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल, दूसरे मैनमेड। एक वो जो प्रकृति से हमें मिलते हैं, दूसरे वो जो मानव देते हैं। प्रकृति से हमें रेशे दो तरीके से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं और जंतु। पौधों से मिलते हैं और पशुओं से। पौधों से हमें मिलते हैं कौन कौन से? कपास, जूट, लिनन, हैम। इसी तरीके से कॉटन एक सीड फाइबर है, ये हमें बीज से मिलता है। कॉटन क्या है? सीड फाइबर है, बीज से मिलता है। जैसे जूट है वो तने से मिलता है, ठीक है। तो दो तरह से पौधों के हमें बीज से भी मिल सकता है, तने से मिल सकता है। इसी तरह कशु रेशे कहाँ से मिलते हैं? कशु रेशे बालों से, ठीक है। नेचुरल फाइबर के दो टाइप्स हो गए हमारे, एक हो गया प्लांट फाइबर और एक हो गया हमारा एनिमल। दो टाइप्स कौन कौन से हैं? प्लांट एंड एनिमल। एनिमल रेशा हमें भेड़ के, बकरी के, खरगोश के, कई जानवर ऐसे हैं जिनके बालों से हमें रेशे मिलते हैं। और दूसरा हमने बताया सिल्क, जो रेशम के कीड़े से मिलता है, जो शहतूत के पेड़ पे। क्लियर है आपको? यस मैम। अब क्योंकि ये दोनों रेशे हमें अलग अलग से कैसे मिलते हैं, तो इन दोनों रेशों के अलग अलग गुण हैं। वो क्या गुण है? जो प्लांट फाइबर है ये आपके सेल्यूलोज से बनते हैं। किससे बनते हैं? सेल्यूलोज से। और एनिमल फाइबर बनते हैं प्रोटीन से। आपको पता है आपके बाल किससे बनते हैं? प्रोटीन से। प्रोटीन से। अब क्योंकि दोनों का बनने का तरीका अलग अलग हो गया, दोनों का केमिकल कंपाउंड अलग अलग हो गया, तो इनके गुण भी अलग अलग। जो प्रोटीन फाइबर हैं ये बेसिकली हमारे गर्म होते हैं। क्या होते हैं? गरम होते हैं। प्रोटीन फाइबर हमारे गर्म होते हैं। जो नेचुरल फाइबर प्लांट से मिलते हैं ये बेसिकली ठंडी प्रकृति के। किसके होते हैं? ठंडी प्रकृति के। अब इनकी पहचान कैसे करें? कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेशा कॉटन है और कौन सा वूल है? क्या आंखों से देख के हम हमेशा बता सकते हैं कौन सा रेशा वूल का है और कौन सा कॉटन है? क्या सिल्क के रेशे को आप एक्चुअल में पहचान सकते हैं कि असली सिल्क रेशा कौन सा है? तो इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। परीक्षण तो हम उससे भी कर सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से भी, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। लेकिन माइक्रोस्कोप तो सबके घर में नहीं है ना। इनको परीक्षण करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इनको जला के टेस्ट करें। तो जलने में क्या गुण होते हैं? जो आपके सेलुलोजिक प्लांट फाइबर है, इनको जब आप जलाते हो तो ये कागज की तरह जलते हैं और इनकी जो स्मेल है वो भी कागज जैसी आती है। और फिर हम इनकी राख का परीक्षण करते हैं। पहले हम आग में लगा के देखते हैं, बड़े आराम से जल जाता है वो सॉफ्टली, जैसे कागज जलता है बिल्कुल वैसे ही जलता है। कौन सा? सेलुलोजिक फाइबर। उसके बाद जलने के बाद हम इसकी स्मेल देखते हैं कि कैसी स्मेल निकलती है। इसमें से जो स्मेल निकलेगी ये निकलेगी कैसी? कागज जैसी। और हाथ लगाओगे तो इसकी जो राख बनेगी वो भी कैसे बनेगी? सॉफ्ट। राख कैसे बनेगी? सॉफ्ट। लेकिन जब बात आती है एनिमल फाइबर, ये प्रोटीन से बने होते हैं हमारे बालों की तरह। तो जब हम जलाते हैं तो ये बहुत
बहुत स्मूथली नहीं चलते हैं, अटक अटक के चलते हैं, धीरे धीरे बालों के चलते हुए देखा। ये बिल्कुल वैसे बालों की तरह चलेंगे और जलने के बाद इनकी स्मेल भी बिल्कुल बालों की जैसी है। अगर आपको प्योर सिल्क की पहचान करनी है तो वो स्मेल बालों जैसी आएगी। राख को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो सिल्क की राख है उसमें शाइनिंग होती है, ठीक है। और कॉटन की जो ऊन की राख है वो हल्की सी दरदरी होती है, ये डिफरेंस होता है। इस तरीके से आप प्लांट फाइबर को और एनिमल फाइबर को पहचान सकते हैं। दोनों के गुण अलग पता चल गए। यस मैम। पानी की एब्जॉर्बेंसी कॉटन की भी अच्छी होती है और ऊन की भी अच्छी होती है।